Without taking your so much time, let's directly proceed for the discussion part. So if we talk about the May 24 examination, so what sort of MCQ has been tested or not tested, though we don't have, the institute do not provide to us about the MCQ, especially related to वहाँ पे क्या test किया and all such thing. So let's do the discussion part. Alright, so if we talk about the case relating, यहाँ पे सब उल्टा दिखेगा in this part, that is, this is the auditing module. Okay, one MCQ. Since I'm a May 24 aspirant. Those who know already, that's good. Those who don't know me, it's totally all right. So I'm a May 24 CA final aspirant, and one question which is tested in the examination, that is relating to the responsibility of the auditor. So it was tested in the examination in the MCQ part. And one thing, let's first discuss that part, then say something else. All right, so if you open the module, institute module, of course the all the questions, most or majorly the question asked from the study material. So you must open page number 2.23. If somebody is able to see that part, is सब उल्टा दिखने वाला है, but the thing is MCQ has been tested, responsibility of the auditor से, and which exactly कहाँ से पूछा था. The auditor is not responsible for preventing non-compliance. The auditor is not responsible. मैंने यहाँ पे particularly -2 भी लिखा है, अगर if you able to see the same, because मेरा ये particular MCQ wrong चला गया है, गलत हो चुका है. यहाँ पे जो MCQ जो case based study थी, एग्जाम में सारे की सारे MCQ में भर भर के case based study थी, उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहे हैं. इंस्टीट्यूट ओनली 15 MCQ पूछ रहा है केस बेस्ड स्टडी को घुमा घुमा के अंदर से. इन तो इसमें क्या था, ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग नॉन कंप्लायंस and cannot be expected to detect non-compliance with all the laws and regulation. Auditor ना तो responsible है for preventing, not responsible for preventing non-compliance and cannot be expected to detect non-compliance. ना तो वो responsible है for preventing के लिए और ना ही वो responsible है for detecting के लिए. तो ये particularly इसका correct answer तो ये है. But जो option आए थे in the examination में, तो option was like कि वो रिस्पॉन्सिबल है प्रिवेंटिंग के लिए, डिटेक्टिंग के लिए नहीं है. वो रिस्पॉन्सिबल है डिटेक्टिंग के लिए, प्रिवेंटिंग के लिए नहीं है. और ऐसे ऐसे करके उसको 4 बार घुमा दिया. तो दिस मतलब ऐसा इजी एमसीक्यू भी किसी का रॉन्ग हो सकता है. दिस इज समहाउ शेमफुल टू मी एज वेल, बिकॉज मेरा तो रॉन्ग हो चुका है. एंड मैंने वहाँ शायद एक्चुअल में ऐसे किया था कि वो रिस्पॉन्सिबल है प्रिवेंटिंग के लिए बट डिटेक्टिंग के लिए नहीं है. तो मेरा पर्टिकुलरली एमसीक्यू रॉन्ग हो चुका है. एंड द करेक्ट आंसर, ना तो वो रिस्पॉन्सिबल है प्रिवेंटिंग के लिए और ना ही वो रिस्पॉन्सिबल है डिटेक्टिंग के लिए. रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रिवेंटिंग के लिए नॉन कंप्लायंस, ना तो वो रिस्पॉन्सिबल है, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग नॉन कंप्लायंस, और कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट द नॉन कंप्लायंस. तो करेक्ट इसका ये पर्टिकुलर है. तो मैं इस वीडियो को पर्टिकुलरली यही पोस्ट कर रही हूँ द सेम. बट वन थिंग विच आई मे कंक्लूड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट पेपर, जो भी May 24 के एस्पिरेंट है उन्हें तो ये ऑलरेडी पता है, बट जो फर्दर देने वाले हैं या जो भी जिस भी वजह से आपके पेपर जैसे भी गए हैं, द वन थिंग which which every aspirant can conclude is that uh, the way which parents like their children, जिस तरीके से पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्रेम होता है ना, वैसे ही इंस्टीट्यूट को भर भर के अपनी मॉड्यूल से, सारी की सारी मॉड्यूल से इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि वो मॉड्यूल पे ही उसका सारा बेस है. और आप दूसरे भी कोई केस एमसीक्यू सर्च मारोगे ना, तो यू विल फाइंड डायरेक्टली द लाइन बाय लाइन एमसीक्यू. दो वहाँ पे केस बेस्ड स्टडी दूसरी होती है, बट वो पढ़ा होता है ना, तो हमें यहाँ से क्लिक होता है. ऑलराइट, सो दिस वीडियो इज टिल, मतलब यहीं पे ओवर कर रही हूँ मैं द सेम, एंड वी विल डिस्कस सम मोर पार्ट्स in the later discussion part. Till keep commenting in the comment section what other MCQ has been tested in the examination for May 24, especially relating to audit or AFM. All right, and what other aspect has also been tested, that I will discuss in the latter one.